Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पंजाब में कांग्रेस बीजेपी के बीच में आईएएस आईपीएस को पार्टी में लाने की होड़ मची। बीजेपी सीनियर आईएएस रही परमपाल कौर सिद्धू को पार्टी में लाई तो कांग्रेस ने आईपीएस रहे गुरिंदर सिंह ढिल्लों को ज्वाइन कराया। दोनों को बीजेपी कांग्रेस से टिकट मिलने की संभावना है और पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है। 1997 बैच के आईपीएस गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने 6 दिन पहले वीआरएस लेकर राजनीति में आने का फैसला किया। उन्होंने पार्टी चुनी कांग्रेस और गुरिंदर सिंह ढिल्लों पंजाब एडीजीपी भी रहे हैं। अब फिरोजपुर लोकसभा सीट से उनको कांग्रेस टिकट मिलने की संभावना है कि उन्हें कांग्रेस वहां से टिकट दे सकती है। आईएएस अधिकारी परमपाल कौर सिद्धू शिरोमणि अकाली दल के नेता सिकंदर सिंह मलूका की बहू हैं। आईएएस की नौकरी छोड़ने तक परमपाल कौर पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंधक निदेशक भी होती थी। मलूका भी बीजेपी के टिकट पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 75 साल उम्र होने के कारण उनको टिकट मिलना संभव नहीं है। लेकिन उनकी बहू परमपाल कौर को टिकट देने पर बीजेपी अभी विचार कर रही है। परमपाल कौर को बठिंडा सीट से बीजेपी का टिकट मिलने की चर्चा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब में ही आईएएस आईपीएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ठीक ऐसा ही इसी कड़ी में 1 मई को तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी रहे करुणा सागर ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में बिहार के प्रभारी मोहन प्रकाश ने करुणा सागर को कांग्रेस में शामिल कराया। बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाले करुणा सागर राजद में प्रवक्ता पद पर भी रहे थे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार से करुणा सागर जहानाबाद लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। हालांकि पूर्व आईपीएस की ओर से राजद छोड़ने को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। मई 2023 में तेजस्वी यादव की मौजूदगी में भूमिहार जाति से आने वाले करुणा सागर राजद में शामिल हुए थे। सबसे रोचक बात तो यह है कि बिहार में राजद और कांग्रेस में गठबंधन है, फिर भी राजद छोड़कर कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद करुणा सागर ने कहा कि आज मेरे जिंदगी का अहम दिन है। सुनिए करुणा सागर का बयान। ज्वाइन करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है और जैसा आज देश का माहौल है, इस समय जब संविधान खतरे में है, नागरिक अधिकार खतरे में है, हम ब्यूरोक्रेसी से आते हैं और ये बात बड़ी जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि हमारी तरफ बहुत सारे ब्यूरोक्रेट जो सर्विस में हैं अभी अपने आप को बहुत असहाय महसूस करते हैं, बहुत मजबूर महसूस करते हैं और बहुत नाखुश हैं। जिस तरह से हाल के दिनों में राजनीति की जा रही है, आपने मणिपुर की घटना देखी, आपने इसी दिल्ली में जंतर मंतर में पहलवान बच्चियों के साथ क्या हुई उन्होंने आपने देखी। तो आज ये जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है देश के स्तर पर, मैं अपने आप को इस पूरी लड़ाई में, इस पूरी मुहिम में एक गिलहरी की भूमिका में रहना देखता हूं और इसीलिए मैं आदरणीय मोहन प्रकाश जी और सभी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का एक बार दिल से धन्यवाद करता हूं। आपको बता दें कि एक दिन पहले 30 अप्रैल को वैशाली के पूर्व सांसद बाहुबली रामा सिंह ने राजद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद रामा सिंह ने राजद पर आरोपों की झड़ी लगा दी थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि राजद अपनी नीति और सिद्धांतों से भटक चुकी है। अपने आप को काफी आहत और उपेक्षित महसूस कर रहा हूं। आज मैं और मेरे समर्थक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार से ये भी खबर सामने आई कि रामा सिंह लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजद से शिवहर या वैशाली लोकसभा सीट पर टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर वैशाली से मुन्ना शुक्ला और शिवहर से रितु जायसवाल को टिकट दे दिया और इसी से वो नाराज चल रहे थे। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव का दौर है और इस बीच में आईएएस आईपीएस अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उन्हें
कोई भी पार्टी चुनावी मैदान में उतारती है या फिर ऐसा ही खेल चलता रहता है, इस पार्टी से उस पार्टी तक होता रहेगा। फिलहाल देखते रहिए आप न्यूज़ तक।